नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, अक्सर मुझे एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि सबसे खतरनाक जो है वो ऐसी कौन सी सिचुएशन बनती है जहाँ जातक जो है परेशानियों से घिर जाता है और उसको समझ नहीं आता कि बाहर जो है उस परेशानी से कैसे निकलना है। कोई रास्ता उसको नहीं नज़र आता है। हर तरफ जो है अंधेरा छा जाता है और कोई भी प्रकाश की किरण जो है वो नज़र नहीं आती है। तो ऐसी कौन-सी दशा अंतर्दशा के कॉम्बिनेशंस हैं या ऐसी क्या चीज़ है, साढ़े साती है, क्या चीज़ है जो इंसान को सबसे ज़्यादा परेशान कर सकती है, अगर हम प्लैनेट्स की दोस्तों बात करें तो? मैंने दोस्तों बहुत से लोगों से बात करी है, बहुत से क्लाइंट्स हैं मेरे जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो मुझे जितने भी लोग मेरे पास आते हैं, यहाँ तो सबसे पहले आते हैं सूर्य और शनि की, दोस्तों सूर्य की दशा में और शनि की अंतर्दशा में, या उलट कर दें इसको तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मेरी डोमेस्टिक लाइफ ख़राब हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, एंगर इश्यूज़ हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन मुझे उनकी बात सुनने के बाद समझ में ये आता है कि नहीं, ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ। देन सम क्लाइंट्स कम टू मी, दे से केतु और वीनस में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, अनफर्टिलिटी इश्यूज एंड सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, और मन में ऐसे उलट पुलट ख्याल आने, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। देन आई लिसन टू देम। मुझे उनके ऊपर भी होता है कि नहीं, केतु वीनस ठीक है, इट इज़ वेरी हार्ड टाइम टू सर्वाइव, एंड सुनता हूँ मैं उनकी। लेकिन उसके बाद फिर कई लोग आते हैं जिनकी सूर्य और केतु की दशा है, वो बताते हैं कि एकदम एक झटके से केतु ने जो है हमारा सिंहासन हमसे ले लिया, हमारी गद्दी, हमारी चेयर, हमारी जॉब चलेगी, ये हो गया, जॉब ट्रांसफ़र हो गई, घर पे बैठ गए। तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो दोस्तों होती है। लेकिन एंड में आकर कुछ लोगों ने मुझे ये बताया है कि सबसे खतरनाक जो है हमारी मून और राहु की होती है। उसमें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा है, मेंटल ट्रॉमा है, हेलुसिनेशंस हैं, बहुत ट्रबल्स हैं, हेल्थ इश्यूज़, ये वो। तो मैंने सबकी बात सुनी, ठीक है। लेकिन दोस्तों, मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए जो मेजॉरिटी में नहीं थे, माइनॉरिटी में ही थे। कहने का मतलब इतने मेजॉरिटी केसेस नहीं आए, लेकिन कुछ 4-5 क्लाइंट्स ने कुछ ऐसी बातें बताई और इतनी मुझे उनको सुनकर लगा कि नहीं दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा हॉरिफिक सिचुएशन जो है उनके हिसाब से, जो उनके हिसाब से है वो बताते हैं। हो सकता है आपकी हो या ना हो, या आनी हो भी या निकल गई हो, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो लेकिन दोस्तों, वो कौन सी सिचुएशन है? दोस्तों, जब केतु की दशा लगी होती है 7 साल की, उसमें राहु की अंतर्दशा आती है। अब राहु और केतु हमेशा एक्सिस जो है वो आमने सामने होते हैं आपके बर्थ चार्ट में, कभी मिलाव जो है इनका नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्थिति क्या होती है, दशा और अंतर्दशा में दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, पैरेलल आ जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ अंतर्दशा जो है वो आ जाती है सैटर्न की। तो जस्ट इमेजिन, ये 2 महीने का दोस्तों टाइम होता है आपकी लाइफ का, जो 2 साल के बराबर इतना ख़तरनाक जो है वो टाइम होता है। आई एम सॉरी, आई एम यूजिंग दिस वर्ड, आपको डराने का मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन मैं अपने क्लाइंट्स का जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इस तभी मेरा ये वीडियो जो बनाने का दोस्तों रीज़न था, ठीक है। जस्ट टू मेक यू अलर्ट, राइट, कि ये टाइम जो है आपका आता है, उसमें क्या करके जो है आप इसको सही कर सकते हैं। सो केतु महादशा, राहु अंतरदशा एंड शनि प्रत्यंतर दशा इज इक्वल टू 3 मेलेफिक्स कमिंग टुगेदर। वो जो चेन बन गई, वो तीनों मेलेफिक्स की चेन बन गई है। सूक्ष्म दशा को अभी हम छोड़ते हैं। सो दिस इज द मोस्ट फेयरफुल टाइम ऑफ योर लाइफ। होगा क्या है इसमें दोस्तों, होता क्या है, मैं आपको कुछ पर्सनल अभी शेयर करता हूँ जितनी मेरी समझ में है, और कुछ क्लाइंट्स की जो है वो बातें आपको बता सकता हूँ। तो अगर आप रिलेट कर पाएँ तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। दिस इज़ द मोस्ट फेयरफुल टाइम। बहुत ज़्यादा डर लगता है, इंसान बहुत ज़्यादा डरपोक जो है वो हो जाता है। उसको हर प्रकार से, हर इधर उधर जहाँ पर भी देखेगा हॉरर महसूस होता है, भय एक जो है वो महसूस होता है, और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टाइम होता है। बिकॉज जो केतु कर रहा था, राहु ने उसको पीक कर दिया, और साथ में शनि जो आकर उसमें आपको डर भी बहुत ज़्यादा दे दिया। तो सारा कुछ एक टाइम पे जो है वो नेगेटिव हो गया, बिकॉज 3 नेगेटिव प्लैनेट्स आर कमिंग टुगेदर। नाउ दीज 2 months आर लाइक
सिटिंग इन अ डार्क प्रिजन, आपको मैं बंद काल कोठरी में बंद कर दूं और अंधेरा हो, सूरज की कोई किरण ना हो, आप सोचिए आप कितना डर जाएंगे और कितना नेगेटिव जो है वो महसूस करेंगे। यू नो, विदाउट लाइट अंधेरे में बैठे हो तो कैसा आपको दोस्तों महसूस हो सकता है। दिस इज द टाइम व्हेन यू स्टार्ट फियरिंग रिगार्डिंग द स्मॉलेस्ट इश्यूज ऑफ लाइफ। कॉकरोच सामने आ जाएगा, चीख मार दोगे, छिपकली आ जाएगी, उस कमरे में सोओगे नहीं। कहने का मतलब इतने ज़्यादा डर जाओगे, शरीर पे एक छोटा सा पिंपल हो गया आपको लगेगा मुझे HIV एड्स हो गया है। मतलब मैंने जो क्लाइंट से बात की है, दे आर सो स्कैर्ड, इतने वो डरे हुए होते हैं और उनको छोटी से छोटी चीज़ जो है इतनी बात का बतंगड़ जो है वो बना बैठते हैं, जिसे बोलते हैं कि रस्सी को सांप समझ लेना, राइट। तो इतनी छोटी से छोटी जो चीज़ है आपके साथ घटित हो जाती हैं, इसमें इतने जो है नेगेटिव आपके थॉट्स इसमें हो जाते हैं। आपका मन करता है मैं कहीं जाऊं, लेकिन आप जाओगे भी तो आप सपोज कर लो एक हॉल है, वहाँ 50 लोग हैं, आप ये फैमिली के ही हैं, बट आपको ऐसे लगेगा मैं फिर भी अकेला हूँ। और मन करेगा कि नहीं यार, मन कर रहा था कि मैं जाऊँ, अब मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। स्माइल आपके चेहरे से होगी नहीं, ठीक है। तो पीपल आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू, यू विल फील आइसोलेटेड एंड अलोन, कि मैं यहाँ पर कोई है ही नहीं, मैं ही हूँ और मुझे नहीं हंसना है। लोगों को खुश देखकर आपको हो रहा है कि मैं क्यों हंसूं, और ये फालतू में जो है वो हंस रहे हैं, तो यू विल फील अलोन। मतलब ऐसी स्थिति जो है आपके साथ आ जाती है। आपको कोई भी छोटा मोटा फ़ोन आ जाता है, या किसी स्ट्रेंजर का लगा लो, या किसी का भी फ़ोन आ गया और उसने कुछ ऐसी छोटी मोटी खबर आपको सुना दी, या आप तो पहले डरोगे कि कोई कॉल पे मुझे कुछ नेगेटिव बात ना बोल दे। अगर किसी ने फ़ोन किया, आपने कहा, उसने कहा कि यार कुछ ऐसे हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो इतनी छोटी सी वो प्रॉब्लम बताएगा, आप उसको इतना बड़ा बना दोगे। मतलब इवन स्मॉलेस्ट थिंग, आपकी धड़कन बढ़ जाएगी, दिल की धड़कन, पैल्पिटेशंस बोलते हैं ना उसको, वो एकदम से बढ़ जाती है। कोई आपके सामने कुछ कह दे कि नहीं यार ऐसे हो गया वैसे हो गया, आपकी धड़कन जो है इतनी शूटअप हो जाती है, इतना डर जो है आपको महसूस हो जाता है। यही टाइम होता है जब आप किसी के पास इतने लॉस्ट होकर बैठते हो, आप यू आर लॉस्ट समवेयर, आई डोंट नो वेयर, बट यू आर लॉस्ट समवेयर, ठीक है। आप अपनी ही सोच में चल रहे हो, वो नेगेटिव एक बबल सा बना हुआ है, उसी के अंदर आप जी रहे हो। ऐसे करके आप बैठे रहते हो, साथ वाला इंसान पूछेगा क्या हुआ, कुछ नहीं बस ठीक हूँ। ये आपको सुनने की आदत पड़ जाएगी। क्या क्या सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, क्या हुआ है, मूड ठीक नहीं है, तो आंसर भी आपका सेम होगा, नहीं यार कुछ नहीं बस ठीक हूँ, बस ऐसे ही। यू विल नॉट शेयर योर थिंग्स। आप नेगेटिव बातें बाहर नहीं निकालना चाहते हो, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा मैं क्या करूं बता के, वो मुझे हेल्प नहीं कर पाएगा, मेरी प्रॉब्लम्स जो हैं मुझे खुद ही देखनी है, और भगवान ने सारी प्रॉब्लम मुझे ही देनी है, एंड वो बिजी है अपनी लाइफ में, उसको रहने दो, उसको तंग परेशान ना करूँ। सो बस ठीक हूँ, बस ठीक हूँ, ऐसे ही जो है आपका टाइम जो है ये निकल जाता है। इट इज़ वेरी स्केरी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आपके मन में ये फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है कि यार सारी प्रॉब्लम जो है मुझे ही आई है, एंड एवरीबडी एल्स इज़ सो हैप्पी। भाई इतने खुश हैं, माता पिता भी ठीक हैं, दोस्त इतने खुश हैं, पार्टीज कर रहे हैं, मुझे क्या हो गया है। वो आपको इतनी नेगेटिविटी आ जाती है कि आपको लगता है कि आई एम दी ओनली वन हु इज सफरिंग द मोस्ट, एंड आई एम दी ओनली वन इन दिस होल प्लानट जिसके ऊपर सफरिंग्स जो हैं वो सारी हो रही हैं। एंड आपके मन में ये आ जाएगा कि मैं ही हूँ जिसकी लाइफ खत्म हो गई है, मैंने जितनी अच्छा टाइम मैंने जीना था मुझे लग रहा है मैंने जी लिया है, अब जो है आगे यही सब है। आप अपने मन में एक विचारधारा, आपकी नेगेटिविटी इतनी धार ली कि जितना अच्छा लिखा था आई थिंक मुझे हो गया है, अब आगे का जो है ऐसे ही चलना है, और आई थिंक आई शुड सरेंडर, और ज़िंदगी ख़त्म है मेरी अब, मतलब देयर इज़ नो पॉजिटिविटी, आगे कुछ नहीं होने वाला, डाउन डाउन ही जाएगा। तो आपको इतनी इंट्यूशन ऐसी जो है वो आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये चीज़ें आएंगी। सो उसके बाद होता, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो होता क्या, सी देर आर फाइनेंशियल लॉसेज, डेफिनेटली देर विल बी सम फाइनेंशियल लॉसेज होंगे, बड़े भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, होंगे ज़रूर, लेकिन आप उसको और बड़ा बनाओगे, ठीक है। स्पाउस विल लीव यू, दिस माइट हैपन। आपके अपने जो हैं रिश्तेदार, अगर ऊपर से 7.5 ही चल रही है तो रिलेटिव्स आपको छोड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, और ऑलरेडी अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग आपके में आ चुकी है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम एलिवेट होती है इसमें। जॉब ट्रांसफर्स हो सकते हैं, डेफिनेटली होंगे। जॉबलेस आप होंगे, झटके में जॉबलेस हुए, घर पे बैठ गए, अब समझ नहीं आ रही आगे क्या करना है, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, शरीर में आलस आ जाता है जैसे ही सैटर्न ज्वाइन करते हैं इसको।
सो लेज़ी हो जाओगे आप। अब समझ नहीं आ रही, सैटर्न कह रहे हैं कि नहीं भाई काम करो, पाइलअप है पीछे, ये भी करना है वो भी करना है, लेकिन केतु क्या है, वो आपको कुछ करने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। और राहु ने केतु की जो है वो साथ लिया हुआ है, उसको उसकी पावर को बढ़ा रहे हैं जैसे वो सोच रहे हैं। तो इसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। देयर विल बी हाई अर्ज ऑफ रेस्टिंग, बट योर थिंग्स विल कीप ऑन पाइलिंग अप, जो करने वाली हैं, बिकॉज सैटर्न बख्शेंगे नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ाते जा रहे हैं। और आपके केतु जो हैं, क्योंकि ड्राइवर सीट पर केतु है ना महादशा में, तो वो आपको आराम फरमाने को कह रहा है, घर पे आइसोलेटेड फील करने को, बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा। इतनी जो है वो सिचुएशन हो जाती, नहीं यार मन नहीं है, मन नहीं है, टोटली ये फीलिंग जो आ जाती है। ब्रेन फॉग हो जाएगा, समझ नहीं आएगा, सब धुंधला धुंधला लग रहा है, समझ नहीं आ रही क्या करूं क्या नहीं करूं, डिसीजन लेने नहीं आ रहे, अनडिसाइसिव, गलत डिसीजन ले लिए, गलत जगह इन्वेस्ट कर दी, गलत लोगों को पैसा उधार दे दिया, वो लेकर भाग गए। ऐसी स्थिति जो है इसमें आ जाती है, थोड़ा टफ टाइम जो है वो रहता है। इसी के दौरान आप सबसे ज़्यादा लोग जो है एस्ट्रोलॉजर्स की तरफ भागते हो, पंडितों को जाकर पूछते हो इसका समाधान बताओ, एस्ट्रोलॉजर्स को कहते हो इसकी रेमेडीज़ बताओ। कुछ अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बता भी देते हैं, थोड़ा उसमें आपको रिलीफ मिल जाता है। कुछ आपको गलत रास्तों में पूजा पाठ के या मंत्र जाप के उसमें, या बहुत ज़्यादा इसकी पूजा करवा लो, ये पूजा करवा लो, उसमें जो है वो धकेल देते हैं, तो प्रॉब्लम्स और एलिवेट हो गई। नेचुरली टाइम भी ज़ाया हुआ, पैसा भी बहुत ज़्यादा पंडितों को दे दिया, तो इसमें दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। डाइजेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं, डाइजेशन के इश्यूज़ होंगे ऑब्वियसली। अगर आप सोच रहे हो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जो खा रहे हो वो पच नहीं रहा, लग नहीं रहा है, ठीक है, भूख नहीं लग रही, जो लग रही है तो वो पच नहीं रहा, है ना। ये सब आपके साथ इसमें हो सकता है। रॉन्ग प्लानिंग डेफिनेटली होगी इसमें, कुछ भी प्लानिंग आपकी सही नहीं होगी। जो प्लान करोगे वापस धक्का आपको बजेगा कि यार ये क्या हो गया, मैं तो बड़ा अच्छा प्लान किया था, वो उल्टा बैकफायर मेरे पे कर गया। तो दीज थिंग्स विल हैपन फॉर श्योर, ये सब होगा, बिकॉज इतनी जो ये चेन बनी है ना तीनों मेलेफिक्स की, ये इतनी अच्छी नहीं है, किसी के साथ भी नहीं है। चाहे जितनी मर्जी अच्छी उसमें कंडीशन में बैठे हों आपके चार्ट में, फिर भी दिक्कतें आपको आएंगी ही आएंगी। Now you know that this is a time of suffering, so what can you do? कैसे बाहर आना है इससे, आपको पता होना चाहिए बाहर कैसे आऊँ मैं इससे। फंस तो गए, बुरा तो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, हाथ पैर कांप रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो बाहर कैसे आना है। देखो बाहर तो तब आओगे ना जब आंधी आएगी, तूफान आएगा और निकल जाएगा, तो तब रिलीफ मिलेगा। आंधी के बीच में कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आंधी को धक्का नहीं मार सकते, भूचाल आ रहा है उसको धक्का नहीं मार सकते, जो आना है वो आएगा। यू हैव टू स्टैंड स्टिल एंड सफ़र, वो करना पड़ेगा, वो पेन आपको थोड़ी टेक करनी पड़ेगी, ठीक है, ये आपके साथ होगा। सो इन 2 महीनों में पर्टिकुलरली आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले स्टॉप मेकिंग एनी प्लान्स। 2 महीने के लिए तो ठहर ही सकते हैं, खासकर केतु में तो आपको ठहरना ही है, केतु राहु में पूरा साल जो है आपको ठहरना है। लेकिन इन 2 महीनों की बात करूं तो कोई प्लान, कुछ नई थॉट्स, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ कर लो, लेट गो। कोई भी लॉस हो गया, ठीक है, जाने दो, अब ये मत सोचो, क्योंकि लॉस आना है, इस टाइम पे लॉस होना है, ये साल के दौरान ही होना है। केतु महादशा इज यहाँ पर लॉस होगा, पूरे 7 साल में ऐसा नहीं हो सकता कि लॉस हो ही ना हो। लॉस होगा, उसको जाने दो और छोड़ दो। पकड़ोगे तो वो और खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, ये नहीं करना। छोड़ दोगे वो चली जाएगी चीज़, दोबारा आएगी भी नहीं, ठीक है। तो छोड़ना सीख लो, ठीक है। अपने आप को इमेजिन कर लो नीचे को, ऊपर को इमेजिन नहीं करो, नहीं अगर मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, चला गया, जाने दो। जाने दो वाली प्रवृत्ति होगी तो केतु खुश हो जाएंगे। केतु तो चाहते हैं ना, डिटैचमेंट का कारक है ना, तो जाने दो, ये वाली फीलिंग रखो। राहु कहेंगे कि नहीं आने दो, वो फाइट रहेगी दोनों के बीच में, बट ड्राइवर सीट पे केतु है तो उनकी चलेगी, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है कि लेट गो ऑफ थिंग्स, ठीक है। इफ़ यू ट्राई टू एस्केप, अब अगर आप बचना चाहोगे और प्लानिंग से, नहीं यार मैं तो भाई 30 मार खान हूँ, मैं तो किसी चीज़ को जाने नहीं दूंगा, सो यू माइट अप एंडिंग लूजिंग मोर मनी। जो खोया है उसको पाने के चक्कर में और पैसा गवा दोगे, अगर ऐसी थिंकिंग जो है आपकी होगी। सो व्हाट आई सजेस्ट यू इज़ टू लेट द स्टॉर्म पास। ये 4 वर्ड याद रखो इस दौरान, लेट द स्टॉर्म पास। निकलने दो आंधी, निकलने दो तूफान, नहीं तो रगड़े जाओगे बीच में। अगर कुछ भी जो है, अगर घर से बाहर आओगे तो वो तूफान आपको साथ ले जाएगा, ठीक है। सो स्टे इंटैक्ट, मस्त रहो, टाइम को निकलने दो, घड़ी मुश्किल है, निकलने दो उसको, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हो, सबसे पहले डोंट सिट अलोन इन एनी डार्क रूम, ठीक है। कई मन करता है नहीं यार, पंखा चला लिया, लाइट बंद कर दी और बस देख रहे हैं इधर उधर और सोच रहे हैं, सोच में डूबे हुए हैं। ये काम ना करो, इससे प्रॉब्लम्स और एलिवेट होंगी, दिमाग खराब और होगा, नेगेटिव थॉट्स जो है वो और आएंगे। व्हाट यू कैन डू इज़ वॉच टीवी,
ठीक है? अब सपोज़ कर लो जो खासकर जॉबलेस हो गए हैं, नहीं है काम करने को कोई, टीवी देखो, थोड़ा मन को रेस्ट दो ताकि आगे के लिए इस दिमाग ने ही काम आना है, तो वो काम सही करता रहे, ठीक है? वॉच टीवी, थोड़ा अपने हॉबीज़ को सही रखो, म्यूज़िक सुन लो, जिनको म्यूज़िक पसंद है, म्यूज़िक तो सबको ही पसंद होता है, तो म्यूज़िक सुन लो, पुराने नए गाने जो भी सुन सकते हो। एक हिदायत है, लोग कई क्या गलती कर देते हैं इसमें, जिम चले जाते हैं किसी के कहने पे कि नहीं यार जिम जाओ तो आपका मन ऐसा होगा वैसा होगा, ये थॉट्स आ सकते हैं। केतु में आपको जिम जाना ही नहीं है, और ख़ासकर इस सिचुएशन में नहीं जाना है, बिकॉज़ अगर इस दौरान आप जिम जाते हो तो आपको लोअर बैक की इंजरी कोई हो सकती है, पेन उठ सकती है, शाटिका की पेन, नीज़ में प्रॉब्लम, पाँव में प्रॉब्लम, दिक्कत बढ़ सकती है। L1 L2 या L4 L5 जो लोअर बैक के हर्निएटेड डिस्क जिसको बोल देते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स या पिंच नर्व्स, ये दिक्कतें आपको बन जाएंगी कि तो ये प्रॉब्लम दे सकते हैं, तो इससे आपको बचना है, राइट? ये मेरे मोस्ट क्लाइंट्स जो हैं वो मुझे ये चीज़ बताते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम भी बाहर नहीं आएगी MRI करा के। हनुमान चालीसा पढ़ो, दिन में 2 बार पढ़ो, बहुत हेल्प होगी, बहुत बल मिलेगा। कम से कम अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, किसी से बात करने लायक हो जाओगे, और घर से थोड़ा सा बाहर निकलो, मंदिर जाओ, चाहे जहाँ मर्जी जाओ, एक बार रूटीन बना लो कि घर से बाहर नहीं तो वो घर खाने को पड़ेगा आपको, है ना? एंड इफ़ जॉबलेस काम नहीं है एंड यू हैव नो मनी टू इन्वेस्ट, अभी फ़िलहाल क्या कर सकते हो, थोड़ा अपना मतलब न्यू वेंचर नहीं स्टार्ट कर सकते, यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो, ठीक है? यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दो, जो भी हॉबी है आपकी, कुछ तो होगी, वो आपको ही पता है, उसको बाहर लेकर आओ, ठीक है? उससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, हो सकता है आपका कुछ पसंद आपको करें लोग, आपकी बातों को पसंद करें, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ें, कुछ यू डोंट नो, ओवरनाइट भी कुछ भी हो सकता है आगे चल के, है ना? तो ये चीज़ करो ताकि आपका मन भी बहले, और थोड़ा आपको जितनी देर तक नहीं करियर सेट हो रहा तब तक ये इससे जो है इस आंधी को निकलने दो, ठीक है? ऐसे अपना टाइम पास आप कर सकते हो, ठीक है? वेट फॉर द गुड टाइम टू स्टार्ट, आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, द गुड टाइम विल डेफिनेटली कम, ठीक है? वंस द स्टॉर्म इज पास्ट, वंस द स्टॉर्म इज पास्ट, अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके पास आएगी, इट विल स्टार्ट कमिंग टू, वो खुद आएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? यू जस्ट हैव टू रिमेन पेशेंट, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। लोग कहेंगे कि यार कितनी पेशेंस, तो आपको वक्त आने दो, सबको दिखाऊंगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन अभी जो है थोड़ी सी ट्रबल आने दो, कोई बात नहीं, आकर निकल जाएगी, ठीक है? पेशेंस जो है आपको रखनी है। रिमेंबर नथिंग इज़ परमानेंट, कुछ परमानेंट नहीं है इस वर्ल्ड में। अगर सक्सेस भी है वो भी टेम्पररी होता है, उसके बाद डाउनफॉल भी आती हैं, और डाउनफॉल भी, अब अनिल अंबानी की आप ले लो ना एग्जाम्पल, कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ परमानेंट ब्रदर, ब्रदर एंड सिस्टर्स, कुछ जो है वो नहीं है परमानेंट, सब ठीक होगा, बस थोड़ी सी पेशेंस जो है वो आपको रखनी है। नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन इज, इट विल चेंज, डेफिनेटली इट विल चेंज, ठीक है? तो ये सब प्रॉब्लम्स आने के बाद भी जो है हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। आई विश कि आपकी ज़िंदगी में जो है जल्दी उजाला आए, जिनके ऑलरेडी ये चल रही है, और जिनके आनी है घबराइए मत, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, इन ये वीडियो सेव कर लो, और ये रेमेडीज़ करके जो है ये टाइम आपका सही निकल जाएगा, ठीक है? चलिए, गॉड ब्लेस यू दोस्तों।